हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वुमेन सर्किल। आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ 3 गलतियों के बारे में। कौन सी वो 3 गलतियाँ हैं जिसको आप हो सकता है कर रही हों। आप लंबे समय से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं लेकिन कंसीव नहीं हो रहा है। तो हो सकता है ये 3 चीज़ें हों आपके साथ, और अगर ये 3 चीज़ें हो रही हैं, ये 3 गलतियाँ आप कर रही हैं, तो आप लंबे समय से ट्राई कर रही हैं लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। तो आइए जान लेते हैं वो 3 गलतियाँ कौन सी हैं जो आपको नहीं करनी है। और उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो गलती है वो है आपका पीरियड ना सही होना, पीरियड इर्रेगुलर होना। अगर आप ये सोचती हैं कि अगर आपका पीरियड नहीं सही है उसके बाद भी आप आसानी से प्रेग्नेंट हो जाएंगी, ऐसा 100% नहीं होता है। बहुत सारे लोग का पीरियड इरेगुलर होता है तब भी कभी वो कंसीव कर लेती हैं, लेकिन जो ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि अगर एक महिला का पीरियड सही नहीं है तो जल्दी कंसीव नहीं होता है। तो अगर आपका पीरियड 1 महीने में 2-2 बार आ जा रहा है, या 3 महीने हो जा रहे हैं पीरियड आ ही नहीं रहा है, या पीरियड आता तो है हर मंथ लेकिन बस 1 दिन रहा, बहुत ही फ्लो कम रहा, 1 से 2 दिन रहा और पीरियड ख़त्म हो गया, इस तरह से रहता है, या पीरियड में बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है। अगर आपका पीरियड खुल के नहीं आ रहा है, बहुत ही कम आ रहा है, तो हो सकता है कि आपकी जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो सही से ना बन रही हो, वो बहुत कम बन रही हो, तो आपका पीरियड सही से नहीं आएगा। और इसी तरह कभी-कभी पीरियड बहुत ज़्यादा आने लगता है। हो सकता है आपकी ओवरी सही से वर्क ना कर पा रही हो, तो कभी-कभी पीरियड चढ़ जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि पीरियड बहुत ज़्यादा आने लगता है। तो ओवरी और यूट्रस अगर सही नहीं है तो पीरियड सही से नहीं आता है, और जब ये दोनों सही नहीं होंगे, पीरियड सही नहीं होगा, तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। और इसी जगह पे जो दूसरी गलती आप करती हैं वो ये हो सकती है कि आपका पीरियड सही हो, सब कुछ एकदम नॉर्मल हो, लेकिन आप रिलेशन सही टाइम पे ना मेंटेन कर रही हो। अगर आप रिलेशन को सही टाइम पे मेंटेन नहीं करती हैं तो सब कुछ सही होते हुए भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। जैसे कि पीरियड के आने के बाद जब आपका ओव्यूलेशन डेट आता है उस टाइम में आप रिलेशन मेंटेन ना कर रही हो, या आपको पता ना हो कि आपका ओव्यूलेशन कब होता है। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका ओव्यूलेशन कब होता है तो उस पर मैंने कई वीडियो बना रखी है, और उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको अपना ओव्यूलेशन कैसे पता करना है, और जिस दिन आपका ओव्यूलेशन हो रहा है उस दिन या उससे 2-4 दिन पहले आपको अल्टरनेट डे पे आप उस दिनों में रिलेशन ज़रूर बनाएं, जिससे आपकी प्रेगनेंसी आसानी से कंसीव हो जाए। अगर सब कुछ नॉर्मल है और ये गलती आप कर रही हैं तो उसको दूर करके आप आसानी से प्रेग्नेंट हो सकती हैं। और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ होती है वो ये होती है कि आपका पीरियड भी सही है, आपने रिलेशन भी सही टाइम पे मेंटेन किया, आपने रिलेशन बनाया ओव्यूलेशन के ही टाइम पे, आपका फर्टिलाइजेशन भी हो गया, मतलब कि एग और स्पर्म आपस में मिल गया और फर्टिलाइजेशन हो गया। लेकिन उसके बाद जो इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि जो एग होता है वो कई सेल्स में डेवलप होते हुए जब आपके यूट्रस में पहुंचता है, जब उसको यूट्राइन लाइनिंग से चिपकना होता है, इम्प्लांटेशन होता है, तो आपकी यूट्राइन लाइनिंग सही नहीं होती है, आपकी जो बच्चेदानी है वो कमज़ोर होती है, और उसमें इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती है, यूट्राइन लाइनिंग में इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती है कि वो जो एम्ब्रो आया है वो उसमें आसानी से चिपक सके। तो फिर ऐसी कंडीशन में आपकी प्रेगनेंसी फेल हो जाती है, आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो वहाँ पे चिपक नहीं पाता है और उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। फिर वो पीरियड के थ्रू आपके वेजाइना से बाहर चला जाता है, क्लॉटिंग के ज़रिए वो आपके पीरियड में निकल जाता है और आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो इसके लिए आपको अपनी बच्चेदानी को हेल्दी बनाना होगा, और बच्चेदानी को हेल्दी कैसे बनाएं, उसमें कोई इन्फेक्शन है तो कैसे दूर करें, उस पर मेरी पूरी प्लेलिस्ट है। वो प्लेलिस्ट भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से उसको देख लीजिएगा। और अपनी बच्चेदानी को हेल्दी बनाने के लिए आप उन सभी वीडियो में बहुत ही अच्छी रेमेडी मैंने शेयर किया, वो रेमेडी ट्राई करके आप अपनी बच्चेदानी को हेल्दी बना सकती हैं। तो इन तीनों गलतियों को अगर आप दूर कर लेंगी, या इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आपके साथ हो रही है तो उसको आप दूर कर लेंगी, तो आप आसानी से प्रेग्नेंट हो जाएंगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें।